आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर क्या बोले सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए। आप देख रहे हैं जनता का हक। दोस्तों, हाल ही में जब अल्लू अर्जुन उनकी मूवी पुष्पा मूवी के प्रमोशन के लिए एक कार्यक्रम किया गया, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके मनपसंद महानायक कौन है और उनके विचार आपको अच्छे लगते हैं। तब अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज के अंदाज में कहा कि मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर जी पसंद है। मैं उनके विचारों से काफी प्रेरित हुआ हूँ। जब मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही शब्द आता है कि संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वह किया जिसे करना नामुमकिन समझा जाता था। उन्होंने पूरे समाज को जागरूक करने के लिए इस शिक्षा का अपना हथियार बनाया। आज हम जिस संविधान का सम्मान करते हैं उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने न सिर्फ एक किताब लिखी बल्कि एक नई सोच दी, समानता और न्याय की। और अल्लू अर्जुन ने कहा कि पुष्पा मूवी में पुष्पा राज भी यही कहता है, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, आगे बढ़ो और अपने काम के लिए कभी पीछे न हटो। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी न सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह हमारे लिए प्रेरणा है और उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। मैं सभी से कहता हूँ, पढ़ो, जागो और हिम्मत मत हारो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बताए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन मूल्यों पर हमें ना है जो दोस्तों चलना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें प्यार से लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, वे भारतीय समाज में समानता और न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। उनका जीवन और विचारधारा पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल भारतीय संविधान, न केवल एक समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक समानता का अधिकार दिया। और आपको बता दूं दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी काफी ज्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों, आपको बता दें, उनका प्रसिद्ध संदेश जो दोस्तों नारा हुआ करता था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो आज भी समाज के हर तबके को जागरूक और प्रेरित करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। उस समय भारतीय समाज में शिक्षा केवल उच्च जातियों के ही सीमित थी। दलित और वंचित वर्गों के शिक्षा वंचित रखा जाता था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा था कि ज्ञान ही वह माध्यम है जो मनुष्य को उसके गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर स्वयं इस बात से उदाहरण है कि शिक्षा के ही माध्यम से व्यक्ति कैसे सामाजिक बंधनों को तोड़ सकता है। और उनका जन्म एक गरीब दलित परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त किया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई किया और एक से एक बड़ी डिग्रियां हासिल की। और उनके जीवन का यह संघर्ष हमें सिखाता है कि शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी वर्ग को, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकती है। और उनका यह विचार था कि यदि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। शिक्षा के अभाव में लोग शोषण का शिकार बन जाते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति नहीं जुटा पाते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप शिक्षित नहीं हो तो आपके लिए स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। आज उनके इस संदेश का परिणाम यह है कि देश के सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार मिला। सरकारी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से वंचित वर्गों को विशेष अवसर दिए गए ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य संवार सके। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है
संगठित रहो। उनका मानना था कि समाज के कमजोर और दबे कुचले लोग यदि संगठित होकर कार्य नहीं करते तो